A very warm good afternoon to all the students. बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल वॉल तक पढ़ा था. ठीक है जी. आज हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में शुरू करने जा रहे हैं. ठीक है. सो सेल मेम्ब्रेन एज यू नो ऑल्सो नाउन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. इसे हम प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं. ये एकमात्र ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि प्रोकैरियोट्स में भी, यूकैरियोट्स में भी, प्लांट्स, एनिमल्स सब में प्रेजेंट होती है. ठीक है. सो अगर प्लांट सेल है, यूकैरियोट्स में प्लांट सेल है और एनिमल सेल है, सेल वॉल जो होगी वो सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होगी. बट ये मेम्ब्रेन एनिमल्स में भी होगी और प्लांट्स में भी होगी. ठीक है. एनिमल्स में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती, वहाँ पे सिर्फ सेल मेम्ब्रेन रहेगी. इट्स अ थिन इलास्टिक लिविंग एंड सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है. जो कि जो बाहर का जो सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है उससे थोड़ा सा एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, कवर करती है उसे, बाहर के सेलुलर इन्वायरमेंट से सेल को कवर करती है, वरना सारा का सारा मटेरियल ऐसे ही स्कैटर्ड हो. सो एक सेल को शेप, उसका फ्रेम, उसकी बाउंड्री जो प्रोवाइड करती है वो सेल मेम्ब्रेन ही प्रोवाइड करती है. ठीक है. सो बहुत सारे सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, लार्ज, ऑफन जो काफ़ी बड़े बड़े लार्ज हैं, और वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्ब्स एंड सबस्टांसेस इन्वॉल्व इन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म. उन सब को ये क्या करती है, कवर करती है. एक बाउंड्री रहती है और अंदर सभी मॉलिक्यूल्स जितने भी प्रेजेंट हैं वो सब एक तरह से प्रोटेक्टिव रहते हैं और सेल के अंदर ही सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं. सो सेल मेम्ब्रेन जो है यही अलो करती है, बाहर से मॉलिक्यूल्स अंदर आ रहे हैं और अंदर से जो बाहर फाइनल प्रोडक्ट होके बन के जा रहा है. सो इट्स एक्ट एज अ चेक. एक जैसे बॉर्डर एरिया होता है, एक कंट्रीज़ के बीच में बॉर्डर होता है, वहाँ पे आर्मी लगी होती है, एक चेक रहता है कि कोई घुसपैठिया ना घुस जाए, वैसे ही ये काम करती है. So cell membrane is actually a selectively membrane, or you can say semi-permeable membrane, जो कि अपने अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको बाहर हेलो करती है, बाहर से जो इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनको अंदर आने देती है. सो ओनली सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स जिनकी ज़रूरत है, जिनकी ज़रूरत अंदर जाने की है या सेल से बाहर फाइनल प्रोडक्ट्स बन के जाने की है, उन्हीं को ये एलो करती है. दैट्स वाई सेल मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. ये सबसे पहले श्वैन ने डिस्कवर्ड की थी 1839. हमने पढ़ा है कि सेल थ्योरी चिल्ड्रन श्वैन की थ्योरी जो है, और इसको नाम, जो इसका नामकरण है वो नगेली एंड क्रैमर ने किया था 1855 में. और सेल एक्चुअली जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इसका प्राइमरी फंक्शन ही यही है कि ये सेल को प्रोटेक्ट करे, सराउंड करे, एक लाइन, एक मेम्ब्रेन रहे. और जो सेल मेम्ब्रेन है वो बेसिकली फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई है ना, डबल मेम्ब्रेन है. बायलेयर फॉस्फोलिपिड्स की दो लेयर है, डबल लेयर है, बाय लेयर है. दैट्स वाई इट्स नाउन एज फॉस्फोलिपिड बाय लेयर. और प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जो एक बैरियर काम करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का और सेल के बीच का. सो इसके साथ और भी काफ़ी सारे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं लाइक कार्ब्स एंड कोलेस्ट्रोल. ठीक है, प्रोटीन्स. सो जो बेस्ट मॉडल, बहुत सारे मॉडल आए टाइम टू टाइम इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि सेल मेम्ब्रेन का एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या है. कुछ ने कहा कि एक सैंडविच मॉडल है कि दो, जैसे ब्रेड के दो स्लाइसिस होते हैं और बीच में मटेरियल होता है. इस तरह कहा कि इस तरह स्ट्रक्चर है. किसी ने कुछ कहा, किसी ने सिंगल लेयर कहा. डेनियल डेविसन ने भी काफ़ी अच्छा मतलब सैंडविच मॉडल देके इसको मतलब बताने की कोशिश की. बट कुछ लिमिटेशंस थी जो उस टाइम पे उनके मॉडल्स से एक्सप्लेन नहीं हो पाई. फाइनली इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो आज तक अपनाया जा रहा है मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो बेसिकली फ्लूइडिटी पे डिपेंड करता है. सो ये मॉडल जो था, ये मॉडल दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में. सो दे वर द फर्स्ट टू प्रपोज दिस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. ये पूरा डिस्क्राइब करता है, ये मॉडल पूरा बताता है विद डायग्रामेटिकली कि किस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है. मोज़ेक एंड फ्लूइड कॉम्बिनेशन, फ्लूइडिटी भी है, आर ने डायनामिक मोशन, चल फिर रहे हैं. ठीक है. फ्लूइडिटी क्या होती है, द एक्सटेंट टू विच वन कैन फ्लो, एंड एज अ मोज़ेक ऑफ
फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, और मोज़ेक पैटर्न जो है बेसिकली प्रोटीन्स क्रिएट करती है ना। सो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था फर्स्ट टाइम 1972 में, ताकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बता सकें, और ये मॉडल वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड मॉडल है। सो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल स्ट्रक्चर बताता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कि वो एक मोज़ेक कंपोनेंट्स हैं जिसमें कि फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, वो लिपिड्स जिसमें फॉस्फेट ग्रुप भी हो, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन्स एंड कार्ब्स दैट गिव्स द मेम्ब्रेन अ फ्लूइड कैरेक्टर। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली 5 to 10 नैनोमीटर थिकनेस में रेंज करती है एंड मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाय लेयर। ठीक है, 2 लेयर्स होंगी। ठीक है, 2 लेयर्स होंगी, बाय लेयर स्ट्रक्चर होगा, और बीच में जो होंगी प्रोटीन्स एंड ऑल डैट जो भी कुछ प्रेजेंट्स हैं स्ट्रक्चर्स वो प्रेजेंट रहेंगे। देन उसके बाद क्या है कि प्रोटीन्स, द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, प्रिंसिपल कंपाउंड्स हैं वो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स ही हैं। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल जो कि एज ए बफर काम करता है। प्रोटीन्स, कार्ब्स जो हैं वो भी एज ए प्रिंसिपल कंपाउंड्स ही हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो होंगे वो कहीं पे फॉस्फोलिपिड से अटैच्ड रहेंगे। जो कार्बोहाइड्रेट्स फॉस्फोलिपिड से अटैच्ड रहेंगे, मीन्स लिपिड से, एक तरह से ग्लाइकोलिपिड्स कहेंगे उन्हें हम। जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन से अटैच रहेंगे उन्हें हम ग्लाइकोप्रोटीन्स कहेंगे। सो क्या है कि फॉस्फोलिपिड्स जो हैं, जो फॉस्फोलिपिड बायलेयर है एक्चुअल में, वो 2 तरह के मतलब कंपोनेंट्स से बनी हुई है। एक है हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक एरियाज जो हैं वो कंटैक्ट में रहते हैं एक्वस फ्लूइड के, अंदरूनी साइड से भी सेल के और बाहरूनी साइड से भी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साइड से भी और साइटोप्लाज्म के साइड में भी। ये एक अरेंजमेंट, एक ओवरऑल एक स्ट्रक्चर बनाती है। जैसे कि मॉलिक्यूल है, उसका जो हेड पार्ट है, ठीक है, उस पोलर करेक्टर है या नेगेटिव चार्ज है, और दूसरा है टेल। ठीक है, टेल में क्या है, कोई चार्ज नहीं है। इस तरह से अगर हम उसको वाटर में रखेंगे तो जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होंगे वो कुछ क्लस्टर्स बॉल्स बना देंगे, और जो हाइड्रोफिलिक रीजन्स होंगे फॉस्फोलिपिड्स के वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगे वाटर के साथ। जितने भी हाइड्रोजन्स होंगे जो कि पोलर हैं वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगे फॉस्फोलिपिड्स, एक्सटीरियर साइड से भी इंटीरियर साइड से भी। और टेल वाला पोर्शन जो होगा वो बीच में रहेगा, वो क्लस्टर्स बना लेंगे, और जो मिडल ऑफ सेल्स हैं वो हाइड्रोफोबिक हैं, वो इंटरेक्ट नहीं करेंगे वाटर के साथ। इस तरह से फॉस्फोलिपिड एक एक्सीलेंट बायलेयर सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं जो दैट सेपरेट्स फ्लूइड विद इन द सेल फ्रॉम द फ्लूइड आउटसाइड ऑफ द सेल। जो क्या करती है, बाहर का जो फ्लूइड है, जो दूसरे सेल का जो फ्लूइड है उसको भी, और जो अंदर का साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड है उसको भी, दोनों को सेपरेट करती है। एक तरह से एक बैरियर मौजूद है वहाँ पे। ठीक है, इस तरह से ये सिस्टम काम करता है। सो यू कैन सी कितनी बारीकी से इसको मॉडल को एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो इस तरह काम करता है। फ्लूइडिटी भी मेंटेन रहे, एज ए बैरियर भी काम करे, और प्रोटेक्शन भी चलती रहे। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इस तरह से है कि जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोफिलिक हेड और के बने हुए हैं और 2 हाइड्रोफोबिक टेल्स के बने हुए हैं। एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, फॉस्फोलिपिड जो होंगे वो इस तरह से अरेंज करेंगे जो उनके पोलर हेड्स हैं वो बाहर की तरफ हों, और जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं वो अंदरूनी की तरफ हों कि वो एक्वस से नहीं रिएक्ट करती हैं। प्रोटीन्स जो है वो सेकंड मेजर कंपोनेंट हैं। फॉस्फोलिपिड के बाद प्रोटीन्स जो है वो सेकंड मेजर कंपोनेंट हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। इनमें इंटीग्रल प्रोटीन्स भी हैं कि वो कम्प्लीटली मेम्ब्रेन के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर हैं, और पेरिफेरल प्रोटीन्स भी हैं जो कि बाहर है। हालांकि पेरिफेरल प्रोटीन्स का रोल कम है, इंटीग्रल प्रोटीन्स नियर 70% ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन्स, ठीक है, ज़्यादा योगदान जो है वो इंटीग्रल प्रोटीन्स का ही है। जो मोज़ेक नेचर है वो प्रोटीन्स की ही वजह से है, और कुछ हद तक लिपिड बायलेयर की वजह से भी है। ठीक है, द प्रोटीन्स जो हैं वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करती हैं सेल मेम्ब्रेन को, कि वो स्पेसिफिकली अपना फंक्शन और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करें। मोज़ेक नेचर, ठीक है, मतलब कि इस लेयर में होते हैं, कुछ पेरीफेरी पे लेयर में है फॉस्फोलिपिड की लेयर, और देन उसके बाद कुछ प्रोटीन्स पेरीफेरी में है, बाउंड्री में है, कुछ बीच में है।
तो इस तरह से लगता है कि जैसे प्रोटीन्स एक मोशन में भी हैं। प्रोटीन्स आराम से शिफ्ट हो सकती हैं साइड वाइज, जो लिपिड का जो फ्लूइड मैट्रिक्स है उसमें आराम से अपने आप को शिफ्ट कर सकती हैं, ताकि मेम्ब्रेन जो है लिविंग रहे, डायनामिक रहे, ठीक है। इसी तरह से मॉलिक्यूल्स पासेज होती है। सो इस तरह से सेल मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब किया गया कि जो प्रोटीन्स आइसबर्ग्स इन अ सी ऑफ लिपिड्स, ये जो फ्लूइड मैजिक थ्योरी के जो ऑथर्स हैं उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि प्रोटीन्स इस तरह से लिपिड मॉलिक्यूल में जब साइडवेज शिफ्ट होती हुई दिखती हैं तो ऐसे लगता है जैसे कि प्रोटीन्स आइसबर्ग्स, जैसे प्रोटीन के जो जिस तरह से पानी में ग्लेशियर्स की जो मेल्ट हुई बर्फ़ पानी में जिस तरह से तैरती है, फ्लोट होती है, उस तरह से प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर लिपिड बाइलेयर में ऐसे प्रतीत होते हैं। देन वी हैव कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में इंसर्टेड हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स क्या हैं, फंक्शन प्रोवाइड करते हैं एज ए बफर, दे एक्ट एज बफर। उनमें क्या होता है कि वो बफर कैसे काम करते हैं, वो मेंटेन रखते हैं, बैलेंस रखते हैं। कहीं ये ना हो कि टेम्परेचर इतना डाउन हो जाए कि फ्लूइडिटी बिल्कुल कम हो जाए, तो मेम्ब्रेन फ्लूइड कैसे रहेगी, उसमें फ्लूइडिटी कैसे रहेगी, वो मूव कैसे करेगी, मोशन की स्टेट में कैसे रहेगी। और कहीं ये ना हो जाए कि टेम्परेचर इतना हाई हो जाए, फ्लूइडिटी इतनी ज़्यादा हाई हो जाए कि सेल को एक्चुअली में बर्स्ट करना पड़ जाए, ठीक है। ऐसे बफर काम करते हैं, बैलेंस रखते हैं। और एक्चुअल में जो मोज़ेक नेचर है मेम्ब्रेन का, और जो जितना भी फॉस्फोलिपिड केमिस्ट्री है और जो कोलेस्ट्रॉल की प्रेजेंस है, ये सभी ही मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी कैरेक्टर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस। सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली में एक मल्टीफेसेट मेम्ब्रेन है जो कि सेल्स की एनवलप की तरह काम करती है, साइटोप्लाज्म को कवर करेगी, उसको एनवलप करेगी, और उसके बाद क्या है, प्रोटेक्ट करती है। इट प्रोटेक्ट्स द इंटीग्रिटी ऑफ द सेल, ठीक है, अलॉन्ग विथ सपोर्टिंग द सेल, सपोर्ट भी करती है और उसकी शेप को मेंटेन करके रखती है। प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं वो भी काफ़ी मेजर कंपोनेंट्स हैं मेम्ब्रेन के, और शेप को मेंटेन करके रखते हैं। फॉस्फोलिपिड्स आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। फॉस्फोलिपिड काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं सेल मेम्ब्रेन के, क्योंकि वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करते रहते हैं ताकि लिपिड बायलेयर जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रहे और मूवमेंट्स को अलाउ करती रहे, सबस्टांस अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आते रहें। टू रेगुलेट सेल ग्रोथ and with the balance of endocytosis and exocytosis, सेल ग्रोथ होती रहे, ठीक है, सेल ग्रो करता रहे। और कैसे, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की वजह से। एंडोसाइटोसिस क्या होगा कि जब एक सेल एक तरह से क्या करता है कि बाहर के जो वेसिकल्स हैं उनको अंदर आने दे देता है, ठीक है, उससे ज़रूरी जो भी वेसिकल्स चाहिए होते हैं उन्हें अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अपने सेल के अंदर ले आएगा इस प्रोसेस से। और एक्सोसाइटोसिस क्या होगा, जो अंदर का जो फाइनल प्रोडक्ट्स तैयार हुए हैं वो जब बाहर निकलते हैं सेल से, उन्हें हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। इट एक्ट्स एज मार्कर एंड हेल्प्स इन सिग्नलिंग, ये मार्कर की तरह काम करती है और सिग्नलिंग में हेल्प करती है, कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। बाकी जितने भी सेल्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट करेगी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, एक सेल से सेल की इंट्रैक्शन करवाएगी ताकि ट्रांसफ़र होता रहे। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो पॉसिबल किस तरफ से हो पाती हैं, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो कितने भी प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, वो प्रेजेंट हैं, इसीलिए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो पा रही हैं। सो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिक रिएक्शन, सेल के मेटाबॉलिज्म के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो अब ये स्ट्रक्चर है, एज यू कैन सी, जो आपको ब्लू बॉल्स दिख रही हैं ये फॉस्फोलिपिड है और उनकी टेल्स हैं, एक साइटोप्लाज्म की तरफ है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल की तरफ है। सो इस तरह से ये मेंटेन रखते हैं। और बीच में येलो येलो आपको दिख रहे हैं कोलेस्ट्रॉल यूनिट्स, ये साइटोस्केलेटन के फिलामेंट्स हैं, ये साइटोप्लाज्म है। एक हेड बाहर की तरफ है, एक ब्लू हेड अंदर की तरफ है। इस तरह से लिपिड बायलेयर हैं कि हाइड्रोफिलिक एंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोफोबिक एंड रिएक्ट नहीं करते। और इस तरह से सेलुलर मटेरियल भी अलग हो जाता है। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, वो लिपिड्स जो कि वो कार्बोहाइड्रेट्स जो लिपिड से अटैच्ड हैं, और ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ये ग्लाइकोलिपिड्स हैं। सो यू कैन सी ये स्ट्रक्चर है आपके फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। ये पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं जो बिल्कुल बाउंड्री पे प्रेजेंट हैं,
साइटोस्केलेटन के यूनिट्स के साथ। और ये इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं जो पूरी बीच में इंसर्टेड हैं। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इजी एंड conceptual topic. So this was all about today's lecture. So आज के लिए इतना ही, ठीक है. Next we will continue tomorrow. Thank you and God bless you all.